Hello everyone, let us solve this question. Question is, two blocks of masses 2 kg and 1 kg are in contact with each other on frictionless table. When a horizontal force of 3 Newton is applied to the block of mass 2 kg, the value of force of contact between them is. तो चार ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है. देखिए सिचुएशन क्या है वो ड्रॉ कर लेते हैं. दो ब्लॉक है, एक है आपका 2 kg वाला ब्लॉक 2 kg का, और एक है आपका 1 kg का ब्लॉक. ठीक है, ये आपका 1 kg ब्लॉक. दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है एंड दे आर प्लेस्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस टेबल. ठीक है, ऑन ए स्मूथ टेबल इसके ऊपर रखे हुए हैं. राइट, इसे आप ये सिचुएशन है. दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल. कोई फ्रिक्शन नहीं है टेबल और ब्लॉक्स के बीच में. ठीक है, व्हेन ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक ऑफ 2 kg. 2 kg के ऊपर एक फोर्स लगा, मान लीजिए इस डायरेक्शन में लगा, किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 3 न्यूटन. तो आपको बताना है इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ कांटेक्ट कितना होगा. ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसे पूरा एक सिस्टम एज्यूम कर लेंगे दोनों को, और जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा 2 kg के ऊपर 3 न्यूटन ये. ठीक है, तो दोनों एक साथ एक कॉमन एक्सीलरेशन से मूव करेंगे. मान लीजिए वो ए है. सो कॉमन एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम पहले हम ये निकाल लेंगे. कॉमन एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, कॉमन एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक साथ मूव करेंगे सेम एक्सीलरेशन के साथ. और कॉमन एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू, और सिस्टम ऑफ टू मासेस, दो मासेस का ये सिस्टम है. दैट विल बी A इक्वल्स टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास. ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा. अब उसके बाद नेट फोर्स कितना लग रहा है भाई, नेट फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, और टोटल मास कितना है 2 + 1, तो वो भी 3 है. तो 3/3 दैट इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, ये कॉमन एक्सीलरेशन होगा. अब क्या होगा, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे 2 kg का. लेकिन जब ये 2 kg मास के ऊपर डायरेक्ट फोर्स लगेगा तो ये क्या है, आगे की तरफ जाएगा. तो ये 2 kg मास इस 1 kg पे एक नॉर्मल रिएक्शन, एक आगे की तरफ पुश लगाएगा. मान लीजिए ये हुआ एक्शन है ना. 2 kg मास इस 1 kg को आगे की तरफ पुश करेगा, ये हो गया एक्शन. तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर 2 kg 1 kg को आगे की तरफ धकेलता है, पुश करता है, तो 1 kg क्या देगा, रिएक्शन फोर्स. यानी 1 kg 2 kg के ऊपर इक्वल, यानी अगर 2 kg ने 1 kg के ऊपर आगे की तरफ n लगाया फोर्स, तो 1 kg भी 2 kg के ऊपर n फोर्स लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. इक्वल एंड अपोजिट है ना. राइट, समझ में आई बात. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो अब हम यहाँ पर, तो ये जो n है ना, एक दूसरे के ऊपर जो 2 kg 1 kg पे लगा रहे हैं, 1 kg 2 kg पे इक्वल एंड अपोजिट n, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है. तो यही है कॉन्टैक्ट फोर्स, यही हमें निकालना है. तो हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 2 kg मास. तो देखिए 2 kg मास पे कौन से फोर्स लग रहे हैं. पहले है 2 kg मास बना लीजिए. 2 kg मास है, इसके ऊपर एक तो ये डायरेक्ट फोर्स लग रहा था F, दैट इज इक्वल्स टू 3 न्यूटन, और एक 1 kg जो रिएक्शन फोर्स लगा रहा था, क्योंकि 2 kg एक्शन कर रहा था 1 kg पे n, तो रिएक्शन फोर्स भी दिया 1 kg ने बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो 2 kg पे एक पीछे की तरफ n फोर्स लग रहा है जो 1 kg का रिएक्शन है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, तो ये हमें निकालना ही, हमें नहीं पता, यही कॉन्टैक्ट फोर्स है. और एक इसका क्या लग रहा है, और लेकिन इसका जो एक्सीलरेशन है वो तो आगे की तरफ है, जिसकी वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की. दोनों ब्लॉक एक आगे की तरफ ही मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हुआ. अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं. इक्वेशन ऑफ मोशन में क्योंकि अब ये आगे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब नेट फोर्स आगे वाला ज्यादा है, यानी ये वाला ज्यादा होगा. ठीक है, और पीछे अब इसके अपोजिट वाला कम होगा. तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है. यानी F - n नेट फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ ब्लॉक है m इंटू मास ऑफ ब्लॉक एट m मतलब 2 kg इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक है ना. तो ये हो जाएगा F की वैल्यू है 3 - n इक्वल्स टू 2, A की वैल्यू है 1. तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n इक्वल्स टू हो जाएगा 3 - 2 दैट इक्वल्स टू 1 न्यूटन. ठीक है, तो ये कितना आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन देम इज हाउ मच, 1 न्यूटन. यानी ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.